नमस्कार। आप सभी मित्रों का मेरे वीडियो पे स्वागत है। मैं पल्लव जोशी, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं। महाभारत में एक बहुत ही सुंदर दोहा है, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यह दोहा यह बात की ओर संकेत देता है कि जीवन में बहुत सारी चीजें अपने नियंत्रण क्षेत्र से बाहर होती है, जो हम अंग्रेजी में अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ये टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। कई बार जीवन में निराशा इसके कारण आती है कि हमको हमारा मनचाहा फल, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसी के कारण स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, चिंता, तनाव यह बढ़ता जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत अच्छी तरह से यह समझाया है कि कर्म करना यह हमारा जीवन है। कर्म के फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है और हमारे कर्म जुड़ के हमें हमारा यथा योग्य फल मिलता है। तो हो सकता है कि कोई फल की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयत्न, कर्म पर्याप्त हमें लग रहे हैं, किंतु भगवान ने रचे ये संसार में विधाता के हिसाबी चोपड़े के अंदर, जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं भगवान की, उसमें हमारे कार्मिक हिसाबों में जूनी त्रुटियां या हमारे पुराने पेंडिंग कर्म जो पुण्य और पाप की श्रेणी में, डेबिट और क्रेडिट की श्रेणी में विभाजित है, उसमें हमें काफी और अर्जित करके अपने कर्मों से जोड़ना बाकी हो। इसी के कारण किसी फल की प्राप्ति जो हमें निसंदेह बहुत सामान्य लगती है, कई बार इतनी ही इम्पॉसिबल यानी कि कठिन, मुश्किल लगना शुरू हो जाता है और वहीं से जन्म लेता है निराशा का प्रकरण, अशांति का प्रकरण, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस के रूप में हमारे जीवन में बार बार बोलते रहते हैं। कई वैचारिक लोग यहाँ ये भी तर्क देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक थ्योरी है। किसी फल की प्राप्ति के लिए आप उसी फल की बार बार मनोकामनाएं करें, उसको ही अट्रैक्ट करते रहें, तो आपको वो फल जरूर ये प्रकृति कहीं से भी लेके देगी। तो वहां पे ये विरोधाभासी संभावनाएं उत्पन्न होती है कि थ्योरी कौन सी सही है। मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यानी हमें कर्म करना है लेकिन फल मिलेगा, फल के लिए ही कर्म किया जा रहा है, यह संभावना याद रखनी और उसके माध्यम से हमारे कर्मों को आगे बढ़ाना, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो थ्योरी हमें आकर्षण का सिद्धांत, यानी कि जो फल की प्राप्ति हम मनोकामनाएं लेके बैठे हैं उसको अविरत स्मरण करते हुए उसके ही पीछे भागते रहना। तो यहां पे ये विरोधाभास में हम सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, सबसे महत्वपूर्ण आयाम को भूल जाते हैं और वो आयाम है समय, काल। ये दोनों थ्योरी में टाइम यानी कि काल, समय, इसका कोई हमें पूरी तरह से अध्ययन हमारे डिस्कशन में नहीं आता है। मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगे बिन मोती मिल जाएंगे मतलब आपके लिए जो फल प्रकृति ने यानी कि परम कृपाणु परमात्मा ने जो आपके लिए फल निश्चित किया है वो प्रकृति आपको देगी, लेकिन कब देगी, उसका समय कब आएगा, वो या तो प्रकृति जानती है या तो विधाता, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, भगवान कह के बुलाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वही बात है कि आप आकर्षण करो, जो फल आप प्राप्त करने के लिए अपने कर्म कर रहे हो उसको आकर्षण से आप उसके ऊपर अपना लक्ष्य, अपना ध्यान केंद्रित करो, किंतु वो कल ही मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, एक हफ्ते में मिल जाएगा, एक महीने में मिल जाएगा, 3 महीने में मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, वो ना तो हम जानते हैं ना कोई और, वो केवल प्रकृति यानी कि भगवान, ईश्वर, विधाता वही जानते हैं। और इसीलिए हमें समय के मापदंड पे ये दोनों थ्योरी का विरोधाभास जो हमें लग रहा है, क्योंकि जब तक इसमें समय का आयाम, समय यानी कि टाइम का पॉइंट हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, इसका समावेश नहीं करते,
ये दोनों थियरी हमें विरोधाभास करवा सकती है। तो समय ही सबसे बड़ा निर्णायक बनेगा। अगर वो फल आपके योग्य है, आपके कर्मों के द्वारा अर्जित करके आप उसको प्राप्त करने योग्य है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या उसकी निर्धारित अवधि पे आपके पास जरूर आएगा। भले फिर आपने उसके लिए प्रयत्न करना भी छोड़ दिया हो। एक समय के बाद कई लोग अपने टारगेट को, लक्ष्य को चेस करना, परस्यू करना छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जब हम अपने लक्ष्य को छोड़ के उसके ऊपर गिव अप कर देते हैं, उसको जाने देते हैं ध्यान से, हो सकता है कई बार वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए, उसका यथा योग्य फल हमें मिल जाए। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि कहीं ना कहीं मेरी बैलेंस शीट, उसमें डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, मेरा कोई कर्म विफल नहीं होगा, मेरा हर एक कर्म कभी ना कभी बोलेगा, मेरा हर एक कर्म यथा योग्य फल तक मुझे अवश्य लेके जाएगा, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो ये जन्माष्टमी के पर्व के अवसर पे महाभारत में सिखाए गए इस दोहे का स्मरण करते हुए, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और उसी के साथ श्री कृष्ण ने ही सिखाया हुआ यह विधान कि अपने लक्ष्य की ओर अपना कर्म केंद्रित करो, अपने लक्ष्य की ओर अपना संघर्ष चालू रखो, और कर्म फल की इच्छा इतनी प्रबल ना रखो कि उसके अंदर समय का ज्ञान ना रहे और आप निराश हो जाओ। निराश नहीं होना है, हमेश भगवान के चरणों में अपना समर्पण करके अपना कर्म करते रहना है। इसी विचार के साथ मैं प्रणव जोशी आपको मिलता हूं किसी और वीडियो पे। आपको ये वीडियो मोटिवेशनल लगी और आप इस वीडियो के साथ जुड़े तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हम उत्साहित हो और आपके लिए ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहें। जगदम्ब।